हाल ही में चक्रवात मिचाओं के कारण चेन्नई में आई बाढ़ ने एक बार फिर जलवायु प्रेरित आपदाओं को प्रति भारतीय शहरों को संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। 4 दिसंबर 2023 तक 48 घंटों के भीतर 40 सेमी से अधिक वर्षा के कारण चेन्नई शहर में बाढ़ आ गई। चेन्नई की दुर्दशा शहरी भारत के सामने बढ़ते जलवायु संकट की स्पष्ट याद दिलाती है। चक्रवात मिचाओं ने 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले ली है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विनाश का निशान छोड़ दिया। सबसे ज्वलंत तस्वीरें जो सामने आई वे जलमग्न आवासीय इमारतों और जलमग्न सड़कों पर पानी के बहाव में बह गई कारों की थी। हालांकि नवीनतम बाढ़ और विनाश का एक चक्रवात का परिणाम था। यह तबाही के पैमाने का एकमात्र कारण नहीं है। पूर्वोत्तर मानसून से भारी वर्षों के कारण 2015 में चेन्नई शहर बाढ़ में डूब गया था। यह घटना एक चेतावनी थी जो अपर्याप्त शहरी नियोजन और खराब संस्थागत क्षमता के परिणामों को उजागर करती थी। ऐसी बाढ़ के कारण बहुआयामी है। भारत के तटीय शहर बाढ़ के खतरे में। चेन्नई के संघर्ष भारतीय शहरों में जलवायु परिवर्तन की व्यापक कहानी का हिस्सा है। उदाहरण के लिए कोलकाता और मुंबई को समुद्र के स्तर में वृद्धि, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और नदी में बाढ़ से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। घनी आबादी वाले ये महानगर पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देख रहे हैं, जिसमें वर्षा और बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ सूखे का खतरा भी बढ़ गया है। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एंड क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा विश्व बैंक समूह के कमीशन किए गए शोध के चेतावनी दी गई है कि भारत भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण उच्च अक्षांशों की तुलना में समुद्र के स्तर में अधिक वृद्धि अनुभव करेगा। खारे पानी के कारण भारत के तटीय शहरों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कृषि प्रभावित होती है, भूजल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और संभावित रूप से जल जनित बीमारियों में वृद्धि होगी। 2021 से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट में भारत के लिए गंभीर चेतावनी थी, जिसमें कहा गया है कि सबसे खतरनाक जोखिम समुद्र का बढ़ता स्तर है, जिससे सदी के अंत तक देश के 12 तटीय शहरों में जलमग्न होने का खतरा है। मुंबई, चेन्नई, कोची और विशाखापट्टनम सहित 1 दर्जन भारतीय शहर सदी के अंत तक लगभग 3 फीट पानी में डूब सकते हैं। 7 मिलियन से अधिक तटीय खेतियां और मछली पकड़ने वाले परिवार पहले से ही प्रभाव महसूस कर रहे हैं। अनुमान है कि बढ़ते समुद्र के कारण तटीय कटाव के कारण 2050 तक लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर भूमि नष्ट हो जाएगी। यह कटाव मूल्यवान कृषि क्षेत्रों को नष्ट कर देता है और तटीय समुदायों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है। भारतीय तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता इस तथ्य से और अधिक उजागर होती है कि निचले तटीय क्षेत्र और नदी डेल्टा बाढ़ बढ़ने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई अपनी घनी आबादी और बुनियादी ढांचे के महत्व के कारण अधिक बार और गंभीर बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं। इससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, आजीविका और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है। दिल्ली समेत कई पहाड़ी राज्यों पर भी बाढ़ का खतरा। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आने का खतरा सिर्फ तटीय शहरों के लिए नहीं है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शहर मानसून के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित हुए हैं। इस साल की शुरुआती में दिल्ली में भी भारी बाढ़ आई थी। जुलाई में यमुना में पानी 208.48 मीटर तक बढ़ गया है और दिल्ली के तटों के पास के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और आसपास की सड़कें और सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे जलमग्न हो गए। यमुना ने 1978 का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विशेषज्ञों ने दिल्ली में बाढ़ के मैदानों के अतिक्रमण और कम समय में भारी बारिश के कारण गाद जमा होने को जिम्मेदार ठहराया है। जुलाई में आई बाढ़ ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में नदी तटों पर अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। वहाँ घटनाओं का पैटर्न बदल रहा है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र सूखा प्रवण बन रहे हैं और इसके विपरीत 40% से अधिक भारतीय जिले प्रभावित हो रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिल्डिंग कोड को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और शहरी विनियोजन को जलवायु संबंधी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। समुद्र के स्तर में वृद्धि से बचाने के लिए तटीय तटबंध और तटीय विनियमन क्षेत्र कोड का कड़ाई से कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वाटरशेड प्रबंधन और स्पंज सिटी अवधारणा को अपनाने से बाढ़ के खतरों को कम किया जा सकता है। भारत के नीति निर्माता इन खतरों से बेखबर नहीं है। मुंबई जलवायु कार्य योजना 2022 का लक्ष्य साक्ष्य आधारित योजना के माध्यम से शहर की जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। इसके अलावा जल मौसम प्रणालियों में सुधार और बाढ़ चेतावनी प्रणालियों की स्थापना से नागरिकों को आसन्न आपदाओं के लिए तैयार होने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक जल चक्र को तीव्र कर रहा है, जिसके अधिक तीव्र वर्षा और संबंधित बाढ़ आ रही है। साथ ही कई क्षेत्रों में अधिक तीव्र सूखा भी आ रहा है। भारतीय शहरों को अपनी विकास योजनाओं और कार्यों में जलवायु जोखिम को एकीकृत करके इस नई वास्तविकता को अपनाना होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।